So today I wanted to talk about the difference between compound versus isolation, what it actually means. Because usually आजकल ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है जिम में कि यार कंपाउंड मारूं या आइसोलेशन मारूं. सो आई एम हेयर टू यू नो डीप डाइव इनटू इट. डेप्थ में आपको कुछ बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ CNS fatigue versus local fatigue. And definitely when you say compound lifts, they're having to prove them for enhanced muscle recovery is actually true. But लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती कि आइसोलेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपाउंड मूवमेंट्स कैन एक्चुअली एनहांस मसल्स हाइपरट्रॉफी, बट दे कैन नॉट गो टू द वीकेस्ट लिंक. कहते हैं ना कि जैसे आपकी नीडल होती है, व्हेन यू पॉप इन लाइक अ थ्रेड इन इनटू इट, तो क्या होता है जब आप सुई के अंदर धागा डालते हो तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सेलेंस टू पुट इन दैट. सो दैट्स व्हाई आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. And when the question arises that what is more important, neither. What I mean to say is muscle building is equal to muscle tension plus recovery. ये बहुत बड़ी बात है. Muscle grows from mechanical tension, not from how many reps or sets or hypertrophy you do. Because definitely compound movements can enhance it, but not on the weakest link. Now, CNS fatigue is directly linked to heavy muscle building. Why? Because जब आप रोज़ाना अपनी मसल बिल्डिंग पे फोकस करते हो, हाइपरट्रॉफी पे फोकस करते हो और आप लगातार हैवी लिफ्टिंग करते हो, तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS फटीग वो बढ़ने लगता है. जब वो बढ़ने लगता है उसके 3-4 पॉइंटर्स होते हैं. फर्स्ट, टू मैनी reps, too many heavy sets. Second, poor sleep. Third, lower calories. Fourth, training to failure. I mean, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको डेफिसिट में भी रखना ज़रूरी है. एक डेफिसिट वीक भी होना चाहिए. एंड बाय डेफिसिट आई मीन गोइंग लोअर एज मच एज पॉसिबल एंड ट्रेनिंग फॉर endurance, volume of sets, but at lower set of weights. That is important. मैकेनिकली चलना थोड़ा सा ज़रूरी जिम में इसलिए है बिकॉज इट हेल्प्स यू टू बिल्ड ऑन मसल, गिव्स यू टेंशन, गिव दैट रिकवरी एंड दैट हेल्प्स. सो ये एक सिंपल चार्ट है जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, विच इज़ गोइंग टू रियली हेल्प विद द एक्सप्लेनेशन और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CNS एंड मसल फटीग. वॉच दिस. ओके, नाउ हाउ टू लोअर योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग. फर्स्ट, don't max out every day, don't max out weekly. Second, leave 1 to 2 reps in tank, that is very easy. Third, cycle करो अपनी heavy lifting और अपनी लाइटर लिफ्टिंग को. एक हफ्ते मैक्सिमम करो, दूसरे हफ्ते थोड़ी सी लाइट लिफ्टिंग करो, तीसरे हफ्ते फिर थोड़ी सी बढ़ाओ, चौथे हफ्ते फिर थोड़ी सी बढ़ाओ, फिफ्थ हफ्ते फिर से नीचे आ जाओ. दैट्स हाउ यू कैन गो. And fourth, use isolation, use thyra bands, use resistance bands to increase and give your muscles the contraction they want, which are not being produced by the compound movements. Very simple. And कम से कम 7-9 घंटे सो. एक अच्छे लिफ्टर को 7 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ योर पावर बिल्डिंग और योर पावर लिफ्टिंग और योर बॉडी बिल्डिंग, बहुत ज़रूरी है आपको सोना. एंड द क्वेश्चन अराइजेज इज दैट कोई भी लिफ्टर, या तो वो बिगनर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस है, उसको कैसे वर्कआउट करना चाहिए. वेल, फॉर बिगनर्स आई विल से डेफिनेटली कंपाउंड मूवमेंट्स, बिकॉज वो एक ग्रोथ स्टेज पे हैं, उनको ग्रो करना है, तो उनके लिए कंपाउंड मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरमीडिएट के लिए गो फॉर बोथ आइसोलेशन एंड कंपाउंड. एंड फॉर एडवांस लिफ्टर्स कंप्लीट आइसोलेशन. एंड इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपाउंड मूवमेंट्स ना करो, बट आप करो, बट गिव इट a break from compound and then completely isolation for good 1 or 2 weeks. Because जितनी muscles बड़ी होंगी उतनी उनको contraction और चाहिए. Because imagine if the muscle is this big, it can do compound movements and it will be like this, right? But if the muscle is this big of your back, latissimus dorsi, let's say lats यानी कि, तो उसको अगर वो इतनी बड़ी मसल है और उसको आपने क्योंकि इतना मसल ग्रो कर लिया 4-5 साल से जिम करके,
जस्ट बाय डूइंग कंपाउंड मूवमेंट्स लाइक डेड लिफ्ट एंड रोज, जिसमें आपकी मूवमेंट बहुत नेग्लिजिबल है एंड आइसोलेशन बहुत पुअर है, तो मसल नहीं हिट हो रही है। बिगनेस आने से कुछ नहीं होता है, अंदर मसल को कितना कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, प्लस उसके बाद वॉल्यूम एंड प्लस उसके बाद रिकवरी एंड प्लस उसके बाद नींद, उसके बाद मसल बनती है। यू गेट माई पॉइंट, हाउ इम्पॉर्टेंट इज आइसोलेशन। सो व्हेन यू डूइंग हैवी लिफ्टिंग, आपकी डेफिनेटली सीएनएस फटीग बढ़ती है, बिकॉज आप सोते कम हो। कुछ लोगों को ऑफिस जाना होता है, जॉब होती है, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड होता है, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ पर्सनल लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, एंड यू स्लीप लेट। मे बी यू आर हैविंग प्री वर्कआउट डे आफ्टर डे, एंड आप फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो। सीएनएस फटीग क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड देन इट हिट्स ऑफ, एंड देन सडनली वन डे यू लाइक, भाई आई कांट लिफ्ट टुडे हैवी, बिकॉज लोकल फटीग नहीं है आपको, सीएनएस फटीग है। सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन दिस। आप ये फोकस करना कि आपका स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि जो कॉर्टिसोल जो हार्मोन से रिलीज होता है, वो किस लेवल पे है। इफ़ यू आर स्ट्रेसिंग आउट ऑन योर जॉब, इफ़ यू आर स्ट्रेसिंग आउट ऑन योर पर्सनल लाइफ, यू आर स्ट्रेसिंग ऑन इट विल डेफिनेटली डायरेक्टली इज लिंक टू योर बिल्डिंग एज वेल, बॉडी बिल्डिंग। सो इट्स ऑल अ साइकिल, इट्स ऑल अ मैप, इट्स ऑल अ रूट, तो उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड वन लास्ट मोर थिंग आई विल से इज दैट मैं एक ऐसा लिफ्टर हूँ जो बहुत रेकमेंड करते हैं एक बात, कि आप अपनी लाइफ में, अगर स्ट्रेस आपकी लाइफ में है, हैव अश्वगंधा, हैव शिलाजीत, हैव ग्रीन टी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो पिछले 4 5 6 साल से वे प्रोटीन, क्रिएटिन, BCAs, प्री वर्कआउट नहीं ले रहा, बट फिर भी आई एम परफेक्टली फाइन, बिकॉज आई मेरा फेथ है इन प्रोडक्ट्स पे। शिलाजीत, अश्वगंधा, green tea, सफ़ेद मूसली, शतावरी, these are amazing. And if you use them with the right willpower and with the right sleep and endurance and recovery, they are amazing. So they really help you, especially ashwagandha with your stress. Because stress जब जब लाइफ में आपकी बहुत बढ़ता है, तो वो कॉर्टिसोल रिलीज करता है, एंड उसके बढ़ने से आपका CNS फटीग बढ़ता है। So it's all directly linked. So I am just saying all of this because have ashwagandha before your workouts. Really good for sleep as well and for your blood pressure. Thanking you all for watching this video, and Jai Shri Ram, Jai Hanuman.